नमस्कार। आज हम 2025 में कोरोना मतलब कोविड-19 की जो अभी की स्थिति है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं, तो इनमें नए वेरिएंट्स, भारत में क्या चल रहा है और तैयारियां कैसी हैं, इस सब पर जानकारी है। चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल। इन स्रोतों को देखकर मेन पॉइंट यही समझना है कि 2025 में कोरोना कहाँ है, क्या नया देखने को मिल रहा है और लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं एक नए वेरिएंट से। WHO जिस पर नज़र रखे हुए XFG, हाँ, XFG। जिसे अनौपचारिक तौर पर स्ट्रेटस भी कहा जा रहा है, इसका एक लक्षण थोड़ा अलग बताया जा रहा है। गले का बैठ जाना या आवाज में भारीपन। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये सामान्य खांसी और बुखार के साथ ही दिख रहा है। हाँ, ये बात ध्यान खींचती है क्योंकि जिसेड डेटा, जो ग्लोबल डेटाबेस है वायरस सीक्वेंसिंग का, उसके हिसाब से मई के आखिर तक दुनिया भर के लगभग कह सकते हैं 22.7% मामलों में यही वेरिएंट था। ओह, 22.7%, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, है तो सही, पर अच्छी खबर यह है कि जो मौजूदा टीके हैं वो अभी भी गंभीर बीमारी से बचा रहे हैं। मतलब इसे ज्यादा खतरनाक नहीं माना गया है। ठीक है, ये राहत की बात है। अच्छा, भारत की बात करें तो यहाँ क्या स्थिति है? महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, यहाँ से खबरें आ रही थी। हाँ, इन राज्यों में और कुछ और जगहों पर भी मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी तो दिखी है। मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं है, पर हॉस्पिटलाइजेशन या कहिए आईसीयू की जरूरत, उसमें कोई बड़ा उछाल नहीं है। ज्यादातर मामले हल्के हैं, मतलब अपर रेस्पिरेटरी लक्षण ही हैं। अच्छा, मतलब ज्यादातर गले नाक तक ही सीमित हैं, गंभीर निमोनिया जैसा कुछ नहीं। हाँ, अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि बहुत गंभीर मामले बढ़ रहे हों। और कौन से वेरिएंट्स चल रहे हैं भारत में? JN.1 तो था ही। हाँ, JN.1 जो ओमिक्रॉन का ही सब लिनेज है, वो अभी भी डोमिनेंट है। सबसे ज्यादा वही मिल रहा है। ओके। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और नए सब वेरिएंट्स भी दिखे हैं, जैसे NB.1.8, 1 और LF.7। इन पर इंसाकॉग, मतलब जो हमारी जीनोमिक कंसोर्शियम है, वो नजर रख रही है। अच्छा, और ये नए वाले, ये ज्यादा संक्रामक या खतरनाक है? देखिए, फैलते तो तेजी से लगते हैं, डेटा यही बताता है, पर गंभीर लक्षण मतलब सीरियस बीमारी पैदा करते हुए नहीं दिख रहे हैं अभी तक। तो मतलब वायरस बदल तो रहा है, रूप बदल रहा है, पर शायद कम खतरनाक हो रहा है। कह सकते हैं, या फिर हमारी इम्यूनिटी बेहतर हुई है। ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो कम गंभीरता वाली बात है, इससे एक और चीज होती होगी, लक्षणों को पहचानना मुश्किल हो जाता होगा, खासकर जब वो दूसरी मौसमी बीमारियों जैसे हों। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बड़ी चुनौती है। खासकर अभी जैसे मॉनसून का समय है, तो फ्लू और दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, बुखार, गले में खराश, खांसी, ये तो आजकल नॉर्मल फ्लू में भी बहुत कॉमन है। बिल्कुल, तो डॉक्टरों की सलाह यही आ रही है कि अगर सूंघने या स्वाद की क्षमता चली जाए, जो कोविड का एक टिपिकल लक्षण था, या फिर सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो, तब तो कोविड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। वरना बाकी हल्के लक्षणों को सामान्य सर्दी जुकाम जैसा मान सकते हैं, लेकिन सावधानी तो रखनी ही चाहिए। सही बात है। अच्छा, इस स्थिति को देखते हुए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब हेल्थ सिस्टम कितना तैयार दिख रहा है? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? राज्य सरकारें अलर्ट तो हैं, जैसे भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह फिर से दी जा रही है। हाँ, वो तो हमेशा ही अच्छी प्रैक्टिस है। बिल्कुल, और जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाई गई है ताकि नए वेरिएंट्स पर नजर रखी जा सके। अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। तैयारी मतलब? किस तरह की? जैसे इंदौर और जींद जैसे शहरों से खबरें हैं कि वो जरूरी सामान, दवाइयाँ, ऑक्सीजन वगैरह का स्टॉक चेक कर रहे हैं, स्टाफ को अलर्ट पर रखा है। ओके। और हाँ, बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाँ, बूस्टर डोज की बात आपने की। वैक्सीन और बूस्टर पे क्या अपडेट्स हैं इन स्रोतों में? अमेरिका में जैसे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए रेगुलर वैक्सीनेशन की सिफारिशों में कुछ बदलाव हुए हैं। भारत में भी खासकर जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उनके लिए बूस्टर डोज की सलाह दी जा रही है। क्यों? मतलब क्या वजह है? देखिए, समय के साथ वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी थोड़ी कम हो सकती है, तो बूस्टर डोज उस सुरक्षा को फिर से मजबूत करता है, खासकर गंभीर बीमारी के खिलाफ। समझ गए। और आम जनता के लिए? आम जनता को भी अपना प्राइमरी वैक्सीनेशन पूरा रखने को कहा जा रहा है। जिन्होंने नहीं लगवाई है वो लगवा लें। तो कुल मिलाके अगर हम इन सब स्रोतों को देखें तो तस्वीर ये बन रही है कि कोविड-19 अब एक तरह से एंडेमिक फेज में है। मतलब ये फ्लू की तरह हमारे साथ ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ये हमारे बीच मौजूद रहेगा। समय समय पर नए वेरिएंट्स आएंगे, मौसम बदलेगा तो शायद मामले थोड़े घटेंगे बढ़ेंगे।
लेकिन वो पहले जैसी वेव्स या वो गंभीरता। हाँ, वो मारक क्षमता या वो हॉस्पिटलाइजेशन रेट अब काफी कम है। स्थिति अभी नियंत्रण में है। अस्पतालों पर बोझ बहुत कम है। ये सबसे जरूरी बात है। तो आखिर में लोगों को क्या मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए, समराइज करें तो? हाँ, बिल्कुल। पहली बात, भीड़ वाली जगहों पर या यात्रा के दौरान मास्क पहनना अभी भी एक अच्छा बचाव का तरीका हो सकता है, खासकर अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर हल्के लक्षण हैं, बुखार, गला खराब, खांसी, तो टेस्ट कराने पर विचार करें, खासकर अगर आप किसी बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति से मिलने वाले हैं। हाँ, दूसरों का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। तीसरी बात, बुजुर्गों और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें बूस्टर डोज के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। और वो गला बैठने वाला लक्षण? हाँ, चौथी बात वही, अगर आवाज में अचानक भारीपन आए या गला बैठ जाए तो स्ट्रेटर्स वेरिएंट की संभावना को ध्यान में रखें और डॉक्टर से मिलें। और ये भी तो है कि सामान्य साफ सफाई, हाथ धोना और मास्क जैसी आदतें सिर्फ कोविड से नहीं बल्कि दूसरे मौसमी फ्लू और इन्फेक्शन से भी बचाती हैं। सही कहा, ये जनरल हाइजीन तो हमेशा ही फायदेमंद है। बिल्कुल। अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए ये उठता है कि जैसे जैसे कोविड और दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस के लक्षण इतने मिलते जुलते जा रहे हैं और गंभीरता भी कम हो रही है, हाँ, तो क्या भविष्य में हमें अपनी निगरानी, अपनी स्ट्रैटेजी को सिर्फ नए कोविड वेरिएंट्स पे फोकस रखने के बजाय एक ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ ले जाना होगा? मतलब जो सभी सांस की बीमारियों को एक साथ देखे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद भविष्य में हमें बीमारियों की निगरानी का तरीका ही बदलना पड़े। इस पर जरूर सोचना चाहिए।